welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर स्पाउस या फिर योर फ्यूचर ग्रूम. ठीक है, कौन है, क्या होंगे उनके साइंस और गॉड का क्या मैसेज है आपकी शादी को लेकर के आपके लिए. ओके, यहाँ पर आपके बर्थ मंथ से पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है पाइल नंबर 1 के जनवरी, मार्च, सितंबर, मई, जुलाई एंड नवंबर. पाइल नंबर 2 जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी एंड अप्रैल. ओके, सो जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उसको चूज़ कर लो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हो, पाइल नंबर 1 येलो फेदर एंड पाइल नंबर 2 टर्कोइज फेदर. ओके, whichever is calling you most, choose that. I will see you on your reading. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई विल सी यू देयर. हेलो जी, हेलो, वेलकम. ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट चॉइस की आपने, फर्स्ट ग्रुप की. वेलकम टू योर रीडिंग माय ब्यूटीफुल. लेट्स सी आपके जो होने वाले ग्रूम हैं वो कौन है, उनके क्या साइंस होंगे. सबसे पहले है यहाँ पर डेथ एनर्जी और है यहाँ पर आपके लिए फूल एनर्जी. ओके, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. सबसे पहला जो साइन या कह लो आपके, मतलब जैसे आपको पता चलेगा कि आपके होने वाले ग्रूम हैं, एक तो उनकी नेचर बहुत ज़्यादा मतलब ओपन माइंडेड है ये पर्सन. ठीक है, इनको कोई भी इसी से मतलब नहीं होने वाला कि आपका पीछे किसी के साथ क्या कांटेक्ट था. ना तो ये शकी होगा और ना ही आपसे आपके पास्ट के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा पूछेगा. थोड़ा बहुत तो शायद वैसे ही इंसान पूछ ही लेता है कि आपके पास्ट के बारे में, लेकिन कोई ज़्यादा इसको इंटरेस्ट नहीं होगा आपके पास्ट से. क्यों? क्योंकि वो आपको अपना फ्यूचर मानता है, वो आपको अपने फ्यूचर के साथ ले करके चलेगा. एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी है और एरीज और स्कॉर्पियो की बहुत हाई फाई एनर्जी है. इस चीज़ को लेकर दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पोसेसिव अबाउट यू. ठीक है, इसको आपके पास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपके फ्यूचर में आपके साथ होगा. ठीक है, फ्यूचर में आपको सिर्फ इन्हीं के बन के रहना है, ऐसा इनका मानना है. और ये बहुत ज़्यादा पोसेसिव होगा. ये कभी भी इस चीज़ को स्पेयर नहीं करेगा कि अगर इनको कभी ऐसा लगता है कि समबडी इज़ इनटू यू या फिर अगर आपने इनको कभी चीट किया या इस तरह, ये कभी ये बर्दाश्त जो है नहीं करेगा. इस तरह का इनकी पर्सनालिटी है. 10 ऑफ सोर्ड्स. देखो, एक आपके पास एक और भी निशानी होगी कि दिस इज़ योर ग्रूम, कि ये इंसान आपको जब मिलेगा जब आप एक रिलेशनशिप या एक सिचुएशनशिप या किसी भी पर्सन को छोड़ के, किसी सिचुएशन को छोड़ के आगे निकले होगे. दिस इज़ योर अवार्ड बेबी, दिस इज़ योर अवार्ड. ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का जब भी साइन आता है ये कंप्लीशन को जाहिर करता है. सो अगर आप अपनी लाइफ में भी किसी कंप्लीशन से गुजर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपको लगता है कि अब इसके बाद सारे डोर्स क्लोज हो गए और अब कुछ नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट एंडिंग बेबी, रादर दिस इज़ द बिगिनिंग. ये शुरुआत है, ये ख़त्म नहीं है. ठीक है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है. ओके, सो वेट फॉर द राइट टाइम. ये तो बल्कि आपकी ज़िंदगी की अभी बिगिनिंग हुई है. बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप एक ऐसा पर्सन डिज़र्व करते हो और यूनिवर्स को पता है, यूनिवर्स जानता है, यूनिवर्स जानता है कि आपने कितने दुख देखे हैं, कि आप कितने मतलब आप में पोटेंशियल कितना है और उसके आपका पोटेंशियल ज़ाया कितना हुआ है, आपकी एनर्जी ज़ाया कितनी हुई है, वेस्ट कितनी हुई है फजूल लोगों पर, यूज़लेस लोगों पर, टॉक्सिक लोगों पर, जिनको आप जो कि डिज़र्व ही नहीं करते थे, आपका एक सेकंड एक मिनट भी डिज़र्व नहीं करते थे, उन पर ज़ाया हुआ है.
आपके साल ज़ाया हुए हैं, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू रिटर्न इट बैक टू यू। अच्छा, एक और चीज़ पाइल नंबर 1 कि देखो, ये पर्सन की एक और भी निशानी होगी कि ये इंसान इक्वल टाइम देता होगा अपने वर्क को और अपनी फैमिली को। इवन इफ शादी से पहले ऑब्वियसली वो अपने फैमिली वाले, यानी कि उनके जो मॉम डैड सिबलिंग्स हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, ठीक है, आपके आने से पहले। सो उनको जो आप देखना कि ड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम में डिवोटेड और घर वालों को कोई समय नहीं देते, ऐसा नहीं है। एक और चीज़ इसकी निशानी होगी आपके फ्यूचर गुरु की कि दिस पर्सन इज़ नेवर गोइंग टू डिले मैरिज। सही है। अगर कोई आपको ऐसे डील कर रहा है कि आपको कह रहा है कि भाई अभी नहीं कर सकता, अगले साल करूँगा, 2 साल बाद करूँगा, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, मेरी तो फ़लाँ मजबूरी है, मेरी फ़लाँ है, तो दैट इज़ नॉट द वन बेबी। गेट ऑन अ राइट ट्रैक, ठीक है। राइट ट्रैक पर आओ और यूनिवर्स जो है वो लिटरली वेटिंग फॉर यू, क्योंकि वो आपका पर्सन नहीं है। आप मूव ऑन करो, आपके लिए आगे कुछ रखा है। यू सी, जैसे ही मैंने आगे कुछ रखने की बात की है, सन इज़ कमिंग, सन इज़ राइजिंग। ओके, सो आपकी लाइफ में जिस किस्म की खुशियाँ, जिस प्रकार की खुशियाँ आने वाली हैं, आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जहाँ पर आप आगे बढ़ नहीं पा रही हो ना, सिचुएशन सारी वहाँ ख़राब है, आपको दिखता नहीं है, आपको पता नहीं है कि आगे क्या है, बिकॉज़ आपको अभी नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये तो नहीं है कि आगे कुछ है नहीं। आगे तो वैसे भी किसी को भी नज़र नहीं आता। हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ है कि अब आगे क्या होगा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हम चाहते हैं कि सब कुछ, सारी प्रोडिक्शन हमारे सामने हो, सारी पिक्चर हमारे सामने हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें हिडन होती हैं, हमें ट्रस्ट रखना होता है, हमें फेथ रखना होता है। अच्छा, ये आपका नहीं है, एक मैं आपको तो आपके तसल्ली के लिए बात बता दूँ, ये हाल आपका नहीं, हर एक काम, दुनिया का हर इंसान एक उम्मीद पर, बोलते ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। दैट इज़ हाउ एवरीबडी इज़ लिविंग देयर लाइफ। किसी को भी नज़र नहीं, किसी को भी नहीं पता सुबह उठना कि नहीं उठना, ठीक है। सो यू आर नॉट अलोन। अनदर थिंग इज़ विद एस ऑफ कप्स, दिस इज़ अ न्यू लव, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन आपकी लाइफ में नया इंसान है, ये प्रपोजल लेके आएगा। ये लव लाइक मे बी ये लव मैरिज हो, उनकी ओर से लव मैरिज हो, ये भी हो सकता है, आपकी ओर से लाइक अरेंज टाइप हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होगा, बहुत ज़्यादा आप इसकी पसंद होगी, आप इसकी खुशी होगी। और जैसे ही आपकी लाइफ में ये आएगा ना, आप देखना, आपको लगेगा कि भी मेरी ज़िंदगी शुरू से शुरू हो रही है, ठीक है। सारी डिसअपॉइंटमेंट्स, सारी परेशानियाँ आर गोइंग टू गेटिंग एंड, ठीक है। आप परेशान हो, 5 ऑफ कप्स, आपको गम है, स्पेशली अपने टाइम के वेस्ट होने का किसी पर। टू नॉट वरी, यूनिवर्स के पास कैपेबिलिटी है कि वो तमाम चीज़ें रिवर्स कर सकता है। यू सी, एस ऑफ सोर्ट्स, न्यू कम्युनिकेशन, न्यू क्लैरिटी ऑफ माइंड। अच्छा, इस पर्सन की एक चीज़ ये भी निशानी होगी कि जब ये आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, आपको ऐसे क्रिस्टल क्लियर ना मिलेगी यूनिवर्स की ओर से, हाँ, ओके साइन कि दिस इज़ द वन। ये ओके साइन आपके माइंड में आएगा। कैसे आएगा? यू वुड बी एब्सोल्युटली एट होम विद दैम। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई गैर है, ये कोई स्ट्रेंजर है, अजनबी है। यू विल ऑलवेज बी लाइक नो, आई नो दिस फ्रॉम। अगर आपको ना भी हो ना कि मैं इसको फ़लाँ ज़िंदगी से, फ़लाँ जीवन से जानती हूँ, बट आपको वो ऐसे लगेगा जैसे आप किसी घर वाले के साथ बैठे हो, आप किसी गैर के साथ नहीं। कोई उलझन नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई स्टमक में बटरफ्लाइज नहीं, कोई अनईजीनेस नहीं, ठीक है। सो बहुत रिलैक्स आप फील करोगे इनके साथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा ये रिच भी हैं, अच्छे भले हैं, अच्छे खासे हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, और इनके पास एसेट्स भी हो सकते हैं विद 7 ऑफ पेंटिकल्स।
इनके जो फादर्स फोर फादर्स, हो सकता है सब लोग शुरू से ही बिज़नेस कारोबार करते हैं। 8 ऑफ कप्स, इनका अब्रॉड में भी आना जाना हो सकता है, अब्रॉड कंट्रीज़ में काफ़ी आना जाना हो सकता है। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस की वर्ल्ड एनर्जी है, तो काफ़ी दुनिया की और कंट्रीज़ भी घूमे हो सकते हैं, और आपको भी ऑफ कोर्स लेकर के जाएंगे। अगेन विद दिस डबल एनर्जी, दिस पर्सन इज सो ऑब्सेस्ड विद यू। ये तो 110% है, ठीक है। मतलब शादी से पहले भी इवन आप देखना कि एक 5 मिनट भी रह नहीं पाएंगे आपसे बात किए बगैर। दिस इज़ हाउ मच obsessed they are with you, king of wands। और ना किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिस पर्सन इज़ लाइक फायर साइन में भी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, यहाँ पे हो सकते हैं वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये दोनों ही जो वो साइंस है, वाटर एंड फायर साइन, दीज आर अल्टीमेट लवर्स, सो पैशनेट। और ये इंसान कभी आपको छोड़ के ईजिली नहीं जाते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये बंदा या बंदी जो भी है वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विद यू, और ये आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। यू नेवर हैव टू टेल देम कि भाई मेरे लिए घर रिश्ता भिजवाओ। यू नेवर हैव टू टेल देम कि भाई मुझे रिंग दो या फिर भी कमिटमेंट दो, मेरे साथ जो है वो एंगेजमेंट करो, ठीक है। आपको कहना नहीं पड़ेगा ये, बल्कि उल्टा खुद आपको बोल रहे होंगे कि भाई बोलो अब कब रिश्ता भिजवाना है, मेरे से वेट नहीं हो रहा है, चलो शादी कर लेते हैं ना। ऐसी बातें ये खुद ही किया करेंगे। ओके, सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट द ज़ोडिएक साइन ऑफ योर फ्यूचर ग्रूम। टॉरस है, ठीक है। सन, मून एंड राइजिंग आप कोई भी देख सकते हो। पाइसिस है, ठीक है। मैंने बोला है कि वाटर साइन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर है एनर्जी। सैजिटेरियस, अगेन फायर साइन, फायर और वाटर साइन की बहुत एनर्जी है। जेमिनाई, एयर साइन, एरीज, फायर साइन, कैन, पाइसिस, वाटर साइन, कैंसर, वाटर साइन। वाटर साइन ने तो आज कमाल कर दिया भाई। टॉरस, अर्थ साइन, ठीक है। सो दीज कैन भी सारे ना, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत सारी जो साइंस हैं यहाँ पे फिक्स साइंस आ रहे हैं, और फिक्स साइन जो है लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। ये इजीली छोड़ते नहीं हैं आपको, और बहुत ज़्यादा ये ऑब्सेस होते हैं, आप ऑब्सेसिव होते हैं, और पैशन बड़ा होता है इनमें, ठीक है। सो योर फ्यूचर ग्रूम्स टेम्परामेंट। देखते हैं अभी किस प्रकार का आपका ग्रूम है। टेम्परामेंट, ग्रीफ, छोटे दिल का है, गम है तो दिल पे लगा लेता है। दे कैन क्राई एज वेल, इमोशनल है। वाटर साइंस के लिए तो ऑब्वियसली कुछ है, फसाड, ठीक है। हो सकता है अगर इनको भी कोई धोखा दे तो ये उसको छोड़ कर चले जाते हैं, ऐसा इनका नेचर है, ठीक है। या फिर ख़ुद को हाइड कर लेते हैं उससे, ठीक है। इग्नोर करते हैं या हाइड कर लेते हैं। परफेक्शन, तो ऑर्गेनाइज्ड है, क्लीनलीनेस फ्रीक है, सफाई, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल, लाइक लिटरली टेकिंग बाथ डेली, बहुत अच्छी सेंट, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस इनसे आती होगी, और बहुत ही नीट पर्सन है, लाइक लिटरली फिज़िकली भी आई कैन सी बहुत ही नीट पर्सन है, साफ़ सुथरा, ठीक है। इम्पेशेंस, वो तो मुझे पता है। इसमें ज़रा इतना सा जैसे बोलते हैं ना, इतना सा भी सब्र नहीं है इसके अंदर, ये बता दूँ मैं आपको पहले ही। ठीक है, और ये बहुत 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 बड़ा साइन होगा कि आपके पर्सन का, कि दिस इज़ द वन, कि इसने आपको सुकून से नहीं रहने देना शादी की तक, ठीक है ना। कि जब तक मेरे से शादी नहीं करती हो मैं तुम्हें तंग करूँगा, ठीक है, और मैं तुमसे बार बार कहूँगा मेरे से शादी करो, और यस आप तंग आ जाओगे, लिटरली तंग आ जाओगे आप इसे। ग्रोथ,
बहरहाल जो भी आपको ना, दोनों को मैं बहुत अच्छा आगे ग्रो करता देख रही हूँ, ठीक है। और ये बंदा ना थोड़ा सा ना बनाने में भी बहुत आगे है। कोई मसला हो आपको, दे आर ऑलवेज कम इन अप आपको मनाने के लिए, ठीक है। और इनको गिल्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है कि शायद मेरे से कोई गलती हुई है। तो थोड़ा सा रिलीजियस यहाँ पर इसे बोलते हैं ना, मिस्टिसिज्म या मिस्टिक हो सकता है थोड़ा, यू नो। समटाइम्स थोड़ा आर्ट की तरफ इनका थोड़ा सा अटेंशन हो सकता है, आर्ट या रिलीजन या फिर यू नो राइटिंग, थोड़ा सा ना फिलोसॉफिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। एनीवेज इनका रहते खुश हैं, ऐसे मिजाज इनका काफ़ी खुश है, और दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन वेट हियर। सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, फ्यूचर ग्रूम, डिप्रेशन से इनकी ज़िंदगी में कभी था, फिर से बहुत डिप्रेशन से गुजरे हैं भैया, ठीक है। अफ्रीका की कुछ वाइब हो सकती है, मे बी साउथ अफ्रीका से। रेस्टोरेंट, पहले मीटिंग हो सकता है आपके रेस्टोरेंट में, या ये किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो। ऑनर भी हो सकते हैं, वेटर भी हो सकते हैं, कुछ भी। कैन आई डेट यू। एंड सेल्फ मेड पर्सन, किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है, सॉरी। जापान, ठीक है, जापान की वाइब है यहाँ। फायर साइन, ओह माय गॉड, देखो फायर एंड वाटर कितनी ज़्यादा एनर्जी थी, और यहाँ पर भी मतलब मिस्ट्री बाउल से भी आपके लिए फायर साइन निकल आया है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लव एट फर्स्ट साइट, ये तो मुझे पता है, क्योंकि ये पर्सन, ये लव एट फर्स्ट साइट ही कि बंदा इतना ज़्यादा ना आपके पीछे पागल होगा। ओह माय गॉड, इंडिया से हो सकते हैं, और इंट्रोवर्ट है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा पसंद नहीं है फजूल में घूमना बाहर इनको। स्पिरिचुअली मैंने बोला, मिस्टिसिज्म का कार्ड जब आया ना, आई न्यू इट वाज सो स्पिरिचुअल पर्सन। सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, यू नेवर नो, या मे बी आप हो। हाँ, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, बट मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी। सिग्मा है जी, बिल्कुल हैविंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, या फिर ये इनकी मोस्टली लाइफ सिंगल गुजरी है। फेसिंग कार्मा फॉर सम रीज़न। रशिया, रोड साइड मीटिंग, रैंडम मीटिंग है ग्रुप नंबर 1, बिल्कुल ही रैंडम मीटिंग है आप लोगों की। पाइसिस इसी पाइसिस है, हम आपने अगर डाइस देखा, डाइस में 2 बार पाइस आया है, पाइसिस आया है, ठीक है ना। और वाटर साइन की वैसे भी ह्यूज एनर्जी है, और यहाँ पर भी पाइसिस जो है, मे बी आप है वाटर साइन, आई डोंट नो क्यों आ रहा है इतना पाइसिस। एनीवेज पायलट या कैबिन क्रू इनकी हो सकती है। प्रोफेशन, यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़ बहुत हाई, इनकी साइकिक एबिलिटीज, बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। डू नॉट चेज, अच्छा इनको उसको कभी चेज मत करना, क्योंकि आपका गिफ्ट है गॉड की ओर से, आपको खुद आपको परस्यू करेगा, ठीक है। ब्राउन स्किन है इनकी, ठीक है, टैन स्किन, ब्राउन स्किन, सो बहुत ही अट्रैक्टिव कम्प्लेक्शन होता है। सो लेट्स सी कौन है ये, आई जस्ट वांट टू चेक आउट मोर नेम इनिशियल्स। ओके जी, ग्रुप नंबर 1, एच निकला है सबसे पहले, M P E L C Z Q and V. Okay, so it's just like please, maybe please, so maybe this person literally coming up, आपको बहुत ज़्यादा प्लीज़ करेंगे ये मैरी मी, इस तरह से। ओके,
सो या दिस इज़ योर गिफ्ट पाइल नंबर 1 एंड आई होप आपको गॉड का मैसेज अच्छा लगा होगा. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ओके एंड टेक केयर. आई लव यू एंड बाय बाय. हेलो ग्रुप 2 माय बेबी. जिन्होंने सेकंड ग्रुप चूज़ किया, बहुत अच्छी आपने चॉइस की. लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या है गॉड का. आपकी क्या आपके निशानियाँ होंगी. आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यही है मेरा होने वाला ग्रूम. ठीक है, गॉड के क्या साइंस होंगे. लेट्स सी. ओके, सबसे पहले है लवर्स एनर्जी और आपके पास है 6 ऑफ पेनिकल्स. फोर ऑफ पेनिकल्स, एंड आपके पास फाइनली है 9 ऑफ कप्स. सबसे पहले जो आपकी निशानी है आपके स्पाउस की कि यही मेरा ग्रूम है, दैट इज़ द लव एलिमेंट. ठीक है, लव एलिमेंट. ये पर्सन आपसे इंतहा की जिसे बोलते हैं ना मोहब्बत करता होगा, लेकिन ये मोहब्बत झूठी मोहब्बत नहीं है. ये मोहब्बत वो नहीं है कि सिर्फ फिज़िकल हद तक हो, या फिर पता चल जाता है कौन इंसान आपको दिल से मोहब्बत करता है और कौन आपको किसी चीज़ के लिए किसी फ़ायदे के लिए मोहब्बत करता है. ओके, सो यहाँ पर है लवर्स एनर्जी. सही, जेमिनी एनर्जी है. कम्युनिकेशन, ये बंदा आपसे बात किए बगैर नहीं रह सकता होगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इससे बात करना चाहो और आपको रिस्पॉन्ड ना करे. ये उसी समय आपको रिस्पॉन्ड करेगा. यहाँ पे गॉड का आपको ये मैसेज है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं या आप उसको समझते हैं कि ये शायद मेरा सिग्निफिकेंट वन है, तो वो अगर आपसे बात नहीं करता या फिर वो अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं सही करता, कम्युनिकेशन आप लोगों में नहीं है, दैट इज़ नॉट द फन. क्योंकि जो गॉड ने आपके लिए रखा है उसको वो आपको दीवानों की तरह चाहता है. ठीक है, वो आपकी बात आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा होगा, लिटरली तरस रहा होगा. ये इतना हाई कार्ड है लवर्स का कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि दिस इज़ रूल्ड बाय मरकरी, और मरकरी बात किए बगैर नहीं रह सकता. मरकरी आप इसको सोचे बगैर नहीं रह सकती. मरकरी की एनर्जी सही है. अनदर थिंग, अनदर साइन कि दिस इज़ द वन, कि ये इंसान बहुत ज़्यादा जेनरस होगा. आपको पैसे चाहिए, आपको मोहब्बत चाहिए, आपको डेट पे जाना है, आपको डिनर पे जाना है, मतलब ऑब्वियसली जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही. लेकिन ये बंदा आपको ना नहीं बोलेगा, आपको जो चाहिए. ठीक है, ये आगे से बहाना नहीं बनाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ सो जेनरस बाय हार्ट इवन. और 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ना इसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होगी. ये भी एक साइन है, क्योंकि यूनिवर्स ने, गॉड ने जो आपके लिए पर्सन रखा है वो वाकई में काफ़ी अमीर है, रिच है, ब्लेस्ड है फाइनेंशियली. इसका काम हो सकता है, इसका कोई बिजनेस हो सकता है, या मैं भी जॉब भी करते हो. डस नॉट मैटर. मैटर ये करता है कि ये पर्सन की जिसे बोलते हैं ना फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो बहुत अच्छी है. ठीक है, इसी 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी जितनी भी विशेज़ हैं, आपको जो भी ख़रीदना है, यहाँ पर विशेज़ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन पूरी करने की क्षमता रखता है. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ ब्रोक पर्सन. आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे हैं, 3 कार्ड्स हैं, ये तीनों के तीनों कार्ड इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को, फाइनेंशियली बहुत अच्छे होने को इंडिकेट करते हैं. दिस पर्सन इज़ नॉट द वन के जो आपको बातों से पूरा करे और आपके लिए फाइनेंशियली या प्रैक्टिकली कुछ ना करे. ठीक है, लेट्स सी मोर साइंस. ग्रुप नंबर 2. ओके, दिस इज़ हैंगमैन. हैंगमैन विद पाइसिस एनर्जी. ये पर्सन आखिरी दम तक आपका वेट करेगा हमेशा.
आखिरी दम तक ये पर्सन जो है वो आपका वेट करेगा। और आई नो कि ये पर्सन हो सकता है ज़िंदगी में कभी आप सेन की लड़ाई हो जाए या आपको इन पे गुस्सा हो जाओ और आप इसको कहो कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, ठीक है। ये पर्सन चला तो जाएगा लेकिन ये दिल से कभी आपको नहीं भुला पाएगा। लेकिन ये बंदा है ऐसा, ही आपको फोर्स भी नहीं करेगा कि नहीं तुम मेरे साथ ही रहो ज़बरदस्ती। कभी होता ही है ना, आपको इन पे गुस्सा आ जाए या आप इनके साथ नहीं रहना चाहते, आप किसी और के साथ रहना चाहते हो, एग्जांपल दे रही हूँ। तो दिस पर्सन वुड नेवर फोर्स यू कि नहीं तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम ज़बरदस्ती रहोगी, ये है वो है, क्लैश डालना या ये नो, ठीक है। मैजिशियन एनर्जी के साथ या आपने खुद मैनिफेस्ट किया है या आपकी अपनी मेहनत है, अपनी ब्लेसिंग है, अपना आपका जो गॉड के साथ कनेक्शन था बहुत अच्छा, ये उसका आपको रिवार्ड है, ठीक है। और ऑल्सो यू कैन सी दिस इन्फिनिटी साइन एट योर हेड, इनफाइनाइट अबंडेंस, इन्फिनिट यहाँ आपने जो है किया है मैनिफेस्ट इन लाइफ, ओके। और मैजिशियन एनर्जी ऑल्सो इंडिकेट्स आपका सोलमेट, ठीक है। और एक ऐसा सोलमेट जो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वो होती है कि जब कोई इंसान आपको रास्ते में मिलता है, ठीक है, किसी भी रास्ते में। अब ये रास्ता क्या है, ये हो सकता है कि आप कोई चीज़ इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे थे, किसी चीज़ का रैंडमली आपने कोई ऐप थी यहाँ पर, जैसे कोई फेसबुक वगैरह होता है, इंस्टाग्राम होता है, ठीक है। वहाँ पे कोई रैंडम सी सारी ट्रैफिक होती है, वहाँ पे करोड़ों अरबों लोग सब होते हैं, ठीक है। तो रैंडम आपके टांका से जुड़ जाना, इस तरह की एनर्जी है, इस तरह से हो सकता है पर्सन आपको मिले इंटरनेट के थ्रू, जस्ट अ रैंडम मीटिंग। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपको रोड पर रैंडम पार्किंग करते हुए, या जैसे एयरपोर्ट होता है, कोई बस स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पर रैंडमली मिलेगा, रैंडमली, कोई जाने कोई पहचानने, कोई दोस्त का इंटरफेरेंस नहीं, कोई आपका उनको सीक्रेट क्रश नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट अ रैंडम मीटिंग। किंग ऑफ वांड्स, तो पहली नज़र में आपको देखकर ये आप पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। सी किंग ऑफ वांड्स, ओह माय गॉश, दिस इज़ फायर साइन, एरीज, सजिटेरियस एंड लियो, ठीक है। सो दिस इज़ सच एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। ये उसी समय एक्शन लेगा, इसको उसी समय आप चाहिए हो, और ये बंदा आपकी लिटरली आपके नंबर तक पहुंचने के लिए जितने जतन करेगा तो आपको उस पर रहम ही आएगा। लेकिन ये है, ये बड़ा पैशनेट, किंग ऑफ वांड्स, वेरी वेरी पैशनेट है। ये इंसान को जो अट्रैक्शन आएगी आप में बहुत ज़्यादा, और ये ख़ुद भी उसी किंग ऑफ वांड्स है। किंग ऑफ वांड्स इज़ द मोस्ट हैंडसम किंग इन ऑल डेक, ठीक है। तो ख़ुद भी बड़े अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, लड़की है तो बहुत सुंदर है, ठीक है, लड़का है तो बहुत हैंडसम है। और फॉर अ फ्यू केसेस ग्रुप नंबर 2, आई बिलीव मे बी दिस पर्सन इज फेमस। देखो किसी एक के लिए मैसेज होता है फेम का, सेलिब्रिटी का, लेकिन क्योंकि वाइब है आई हैव टू टेल यू, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन ही देगा आपको, बहुत जल्दी आपसे बात करेगा, कमिंग 4 months से भी कम आई कैन सी। हाई प्रिस्टेस, हाँ, ये किसी अच्छे बिग, जिसे बोलते हैं ना पोस्ट पर है, ये कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं है, यहाँ तो कोई बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, यहाँ पे इसका जो भी ब्रांड है वो आपको पता होगा पहले से ही कि इस ब्रांड के ऑनर है, ठीक है। लाजमी नहीं कि बहुत बहुत कोई लग्जरी ब्रांड है, हो भी सकता है, लेकिन लिटरली इनकी जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, आपको उनका पहले से पता होगा। या फिर ये बहुत फेमस कोई डॉक्टर है या फिर टीचर, बहरहाल आप इनको पहले से जानते होंगे, ठीक है। ये भी एक वाइब है, फुल एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन बहुत हम्बल होगा,
ओ माय गॉड, बेशक ये फेमस है, रिच है, सब कुछ है, लेकिन ये बहुत हम्बल होगा और आपको यकीन नहीं आएगा, विश्वास नहीं होगा कि ये वही है। मैंने तो सोचा था कि ये जो भी पर्सन होगा बहुत प्राउडी होगा, बहुत इसको इसके पैशन होंगे, बहुत ही शाशकी होंगे, लेकिन ये तो बहुत हम्बल है। ये तो ऐसे मेरे से बिहेव कर रहा है जैसे मैं इसके लेवल की हूँ। बात लेवल या स्टेटस की नहीं है, मैं जस्ट कंपेयर करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा आपके मन में चलेगा, ठीक है। सभी अच्छे होते हैं, सभी एक लेवल पे हैं। सो क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी है, लाजमी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होगा, ज़ाहिर है, क्योंकि फेमस है और सक्सेसफुल है। ऐसे तो नहीं मिलती सक्सेस बगैर फोकस किए काम पे, बट दिस इज़ नॉट द थिंग कि ये सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन देयर फैमिली एज वेल, वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ओके, दिस इज़ वर्ल्ड एनर्जी। बहुत सारी दुनिया घूमी होगी, बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकता है इनके, यू नेवर नो, इनके ब्रांचेस भी हों, नाइट ऑफ कप्स, लेकिन ये मोहब्बत आप ही से कर बैठेगा। बाप रे, मोहब्बत तो आप ही से करेंगे आपके ग्रूम, आपसे नहीं हटेंगे इनकी नज़र। आई जस्ट वांट टू चेक आउट द टेम्परामेंट। ये टेम्परामेंट का कैसा है? ट्रिकरी भाई, ये वो है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है। सो अगर आप सीधी तरह से नहीं मानोगे तो फिर इनको दूसरे तरीके भी आते हैं, ठीक है। मे बी आप फॉर द टाइम भी ये पीछे हो जाए आपके रिजेक्शन पर, लेकिन जो चीज़ चाहिए है भैया वो तो चाहिए है, बाई हुक्स और बाई क्रूक्स, ठीक है। अनदर थिंग इज़ रिन्यूअल। सो आपसे मिलने के बाद ये पर्सन इम्प्रेस हो जाएगा आपकी पर्सनालिटी से, और पर्सनालिटी के किस पोर्शन से इम्प्रेस होगा? दैट इज़ योर पॉजिटिविटी, योर स्पिरिचुअल साइड। उनको लगेगा कि मैं इतना टेंशन में रहता हूँ, इसके साथ तो रहने के बाद मेरी सारी टेंशन से ख़त्म हो जानी है, मुझे बिल्कुल से रिन्यू कर देगी। सो होपलेसनेस या डिसहार्टेड होने की एनर्जी है। डिसहार्ट ये हो जाता है, दिल का ये छोटा है, और दिल का छोटा है और थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव ग्रुप नंबर 2 कि ये पर्सन ऊपर से दिखते हैं बहुत मैचो मैन है, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट है दिल इनका, ठीक है। गॉसिप बहुत होती है इनके पीठ पीछे, गॉसिप बहुत होती है, और काफ़ी फेस भी किया उन्होंने क्रिटिसिज्म भी लाइफ में, चाहे फैमिली हो या चाहे जो भी हो, ठीक है। अनदर थिंग इज़ डिस्कवरी। डिस्कवरी रिप्रेजेंट्स कि ये पर्सन ने अपना आप खुद बनाया है, सेल्फ मेड है ये, इसकी मदद कभी किसी ने नहीं की। और दूसरा ये कि बहुत ही ना, जिसे बोलते हैं ना जासूस टाइप, ये है इस तरह का, इसकी नेचर है क्यूरोसिटी, ठीक है। तो आप देख लेना, ओह माय गॉड, लेकिन यहाँ पे आके बात ख़त्म हो जाती है। सोलमेट, आपका सोलमेट है, इसने पहले भी आपके साथ जन्म गुजारे हुए हैं, लाइफ गुजारी हुई है, इसको पता है आपके बारे में पहले से ही, और इनकी थर्ड आई खुली भी होगी, ठीक है। ये जिस तरह, बल्कि आप दोनों ही एक दूसरे को जैसे ही देखोगे ना, यू विल लिटरली रिकग्नाइज ईच अदर। और मतलब एक इनर फीलिंग होती है इनर सेटिस्फेक्शन की, जब आप किसी के साथ होते हो, जब आपको पता होता है कोई चीज़ राइट है, ठीक है, तो एक इनर सेटिस्फेक्शन होगी इनको भी आपके साथ और आपको भी इनके साथ। वो जो इनर सेटिस्फेक्शन है ना, दैट इज़ ऑलवेज गाइडिंग यू ऑन अ राइट पाथ, ठीक है। यही आपको जो सबसे बड़ी इंडिकेशन, सबसे बड़ी निशानी होती है कि यही आपका सोलमेट है, दिस इज़ द वन। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हायर सेल्फ डेक कि क्या निशानी है आपके ग्रूम की, कौन है ये। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। सो ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। ऑलरेडी आप उस वे पर हो, यू आर ऑलरेडी गोइंग ऑन द राइट पाथ, ठीक है। बाउंड्रीज, what do you need to establish better, where do you need to establish better boundaries? So
वो तमाम टॉक्सिक एक्स पार्टनर्स, वो तमाम जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनसे कट ऑफ, बाउंड्री बना लो, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करो नेगेटिविटीज़ से, सो दैट यू कुड मैनिफेस्ट पॉजिटिव वाइब्स। टेक अ ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लो, टेक डीप ब्रेथ, ठीक है, रिलीज ऑल नेगेटिविटीज़ एंड लिटरली टेक अ ब्रेथ, टेक अ ब्रेक, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ का सेकंड फेस स्टार्ट होने को है। और ये जो फेस है वो इस पर्सन के साथ आपका सेकंड फेज चल रहा है, ठीक है। और ये आई बिलीव कि कमिंग 4 months से पहले पहले शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू क्लेम दिस मैसेज। मैं दूसरा जो मिस्ट्री बॉल से आपके लिए मैसेजेस देख लूँ, ठीक है। सो लेट्स सी हु इज़ योर पर्सन। ओके, बॉल से क्या मैसेज है आपके लिए? आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन है? ओल्डर टू यू, आपसे एज में बड़ा है, बायोलॉजिकल एज, टैटूज़ हो सकते हैं या इनको वैसे ही टैटूज़ पसंद हो, लाजमी नहीं कि इन्होंने बनवाए हुए हों। लॉन्ग हेयर, ठीक है, बाल इनके लंबे होंगे। साउथ अमेरिका की वाइब है, साउथ अमेरिका, डांसर। सो अर्थ साइन टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। वियतनाम कंट्री है, वहाँ से हो सकते हैं। ब्लैक हैट, इन्होंने हो सकता है पहनी हो फर्स्ट मीटिंग पे। ऑनलाइन मीटिंग, बहुत वाइब है ग्रुप 2 में ऑनलाइन मीटिंग की। ब्रांड लवर, प्लीज़ फॉरगिव मी। ऑनलाइन सेलर, सो में भी हो सकता है इन्होंने आप इनसे कोई चीज़ मंगवाओ ऑनलाइन, ये भी हो सकता है। एक्वेरियस, एयर साइन एक्वेरियस, थर्ड पार्टी इज़ नॉट ट्रीटिंग देम वेल, सो मे बी दिस पर्सन इज़ सेपरेटेड या डिवोर्सी, या फिर यू नो मे बी इनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने कभी इनको सही ट्रीट ही नहीं किया। डिज़ाइनर हो सकते हैं किसी प्रकार के। ब्लैक हुडी, अगेन एक्वेरियस, सेकेंड टाइम एक्वेरियस आया। एयर साइन, अ न्यू स्टार्ट, ठीक है, दिस इज़ योर न्यू स्टार्ट एंड क्लेम दिस न्यू स्टार्ट, ठीक है। माई हार्ट, दिस इज़ योर हार्ट, ओके। चॉकलेट लवर, यहाँ हो सकता है चॉकलेट्स लेके आए हैं आपके लिए बहुत सारी फर्स्ट मीटिंग पर, ओके। फ्रेश फ्लावर्स, डेटिंग ऐप, अगेन बहुत इंटरनेट डेटिंग ऐप की बहुत वाइब है यहाँ। माय गॉड, योर एक्स पार्टनर, ठीक है, किसी एक के लिए है, सबके लिए नहीं है। पॉइंट नंबर 2, तो मार्स की एनर्जी है। मार्स इज़ ऑलवेज अबाउट एक्शन या ट्रैवल, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हो सकती हैं आपसे। दिस वॉज द मैसेज फॉर आई लव यू कन्फेशन, लव कन्फेशन, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स देयर नेम इनिशियल्स। आपके होने वाले करूम के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? ओके, दिस इज एस, just wanna take few more. Okay, S, Z and W, B, M. So this is a BMW car, maybe they are having the one. Y, E, N, ठीक है, Q, V, Z and U. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Till then, take care, bye bye, and I love you.